श्रावणी, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा लाई, मैंने फैसला कर लिया है। इस घर को छोड़कर जाना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन अब कोई चारा ही नहीं बचा है। मैं जानती हूँ कि सचिन से आप सबको लगाव हो गया है और इससे दूर जाकर आप सबको तकलीफ होगी, लेकिन मैं इसकी आई, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। और एक आई होने के नाते इस पर सबसे पहला अधिकार भी मेरा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। देखो श्रावणी, तुम एक छोटी सी बात को बहुत तुल दे रही हो। देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना फैसला बदल दोगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है श्रावणी। नहीं माया, अब और हर बार आपका वही कहना, सुनना, वही समझना, और फिर कुछ दिनों बाद आपकी वही सच्चाई सामने आ जाएगी और आप उसे मेरी गलतफहमी का नाम दे देंगे। मैं थक गई हूँ इन सबसे, मुझे जाने दीजिए और मेरे बच्चे को भी। श्रावणी, मैं कब से सुन रही हूँ तेरा बच्चा, तेरा बच्चा। ये सच्चू हमारा कोई नहीं लगता क्या? तू ऐसे नहीं जा सकती श्रावणी, हमसे उसे जुदा नहीं कर सकती तू। आई, मैं अपने बच्चे को जहाँ चाहूँ वहाँ लेकर जा सकती हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। वर्षा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अर्चना को मना क्यों कर रही हो। मतलब सही तो कर रही थी वो। अगर किसी इंसान को हमारे बारे में गलतफहमी है तो उसे दूर करना हमारा फर्ज नहीं है। आई एम सॉरी सतीश, लेकिन तुम, ताई और मानव जीजू जिस तरह सोचते हो ना, मैं नहीं सोच सकती। चाहे तो ये समझ लो कि मैं तुम लोगों जितनी महान नहीं हूँ। इसमें महान बनने वाली बात कहाँ से आ गई? ऑफ कोर्स महान बनने वाली बात है। मेरी कोई गलती न होते हुए भी मैं सफाई देती रहूं, मैं माफी मांगती रहूं, तो ये महानता नहीं तो और क्या है? वर्षा, कभी कभी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्या समझदारी का सारा ठेका अर्चुताई ने लेकर रखा है? क्या श्रावणी को कुछ भी कहने सुनने से पहले ये समझना जरूरी नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है? ताई और मानव जीजू किसी डेट पर नहीं गए थे, वो इत्तेफाक से वहाँ पर मिले, तो फिर इसमें इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? वर्षा, हम किसी को सुधार नहीं सकते, ना ही उसकी सोच को बदल सकते, लेकिन खुद के बिहेवियर से हम। हाँ, इसका मतलब है खुद की कोई गलती न होते हुए भी सिर्फ झुकते रहो, है ना? तुम चाहे जो भी कहो, ये बात मुझे हजम नहीं होती। ताई की अच्छाई ना तो कभी श्रावणी ने समझी है और ना कभी समझेगी। पता नहीं आज वहाँ पर क्या होने वाला है। मेरी बात सुन बेटा, तू उसकी आई है सबको मालूम है, लेकिन मैं भी उसकी दादी हूँ ना। हमारा खून का रिश्ता है, ये रिश्ता तोड़ के हमसे तू नहीं जा सकती है। आज तक मैं इस घर में थी क्योंकि मुझे आप सब पर एक विश्वास था। लगता था कि जैसे आप सब मेरे साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन आज वो विश्वास भी टूट गया। धोखा दिया है आपने मुझे। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, कुछ सारा ही नहीं है मेरे पास इसके अलावा। श्रावणी, श्रावणी, तुम्हें घर छोड़ के जाना चाहती हो ना? चली जाना, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ श्रावणी,
ना तुम कुछ सुनना चाहती हो ना समझना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक विश्वास के साथ आई हूँ कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। और मुझे पता है कि मेरी बातें सुनकर तुम्हें भी यही यकीन होगा। श्रावणी, ये सच है कि मैं और मानव एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन मानव वहाँ पिछले 8 महीने से काम करते हैं और मुझे तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है वहाँ ज्वाइन करके। मैं नहीं जानती थी श्रावणी कि मानव भी यहाँ काम करता है, वरना मैं यहाँ कभी काम नहीं करती। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो तुम सतीश धर्मेश जी से आकर पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। और जहां तक बात है कि मानव ने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं बताया, ये तुम अपने आप भी समझ सकती हो श्रावणी। मेरे मन में हमेशा से तुम्हारे लिए प्यार रहा है, लेकिन तुमने मुझसे हमेशा नफरत की है श्रावणी, और आज भी करती है। तो अगर मानव तुम्हें आकर बताते तो क्या तुम ये सच्चाई बर्दाश्त कर पाती? नहीं श्रावणी। श्रावणी, तुम मानव के साथ पिछले 2 साल से हो ना, लेकिन बदकिस्मती से तुम मानव को नहीं पहचान पाए। मानव ऐसे है ही नहीं कि वो किसी को धोखा देते। और तुम्हें तो वो धोखा दे ही नहीं सकते श्रावणी, क्योंकि तुम उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी हो। तुम्हें पता है श्रावणी, जिस दिन मानव को ये पता चला ना कि मैं उनके ऑफिस में सुपरवाइजर के तौर पर आई हूं, वो मेरे पास अपना इस्तीफा लेकर आए थे। लेकिन उन्हें मैंने मना किया, क्योंकि मैं जानती हूं कि उनके लिए नौकरी क्या मायने रखती है। और मैं अपने कंपनी के लिए इतना अच्छा मैकेनिक नहीं खोना चाहती थी। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो बस श्रावणी, मैं यहाँ कुछ जताने नहीं आई हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, वो सारी बातें याद करो जो पिछले साल मैंने और मानव ने तुम्हारे लिए की थी। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें ये घर छोड़कर जाना चाहिए, तो तुम जा सकती हो। थैंक यू श्रावणी कि आज तुमने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। और यकीन मानो श्रावणी, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। अरे अर्चना, ए लक्ष्मी, देखना अर्चना आई है। अर्चना बड़ी अच्छी लग रही है, कितनी बदल गई है। अरे अर्चना, बहुत दिनों बाद मिल रही हो, कैसी हो तुम? हाँ काकी, सब कुछ ठीक है। आप लोग कैसे हो? चाल की जिंदगी तो तू जानती ही है, सब ठीक ही चल रहा है। अच्छा बता, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस श्रावणी के बच्चे को देखने का मन कर रहा था, और कुछ नहीं। और बाकी सब ठीक? हाँ। चलिए मैं निकलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। अर्चना, अर्चना, मानव से सुना तेरे बारे में, बहुत तरक्की की है तूने। मैंने सुना था शिक्षा इंसान की ताकत कई गुना बढ़ा देती है। आज मैंने देख लिया। अर्चना, मैंने तुझे हालातों से लड़ते हुए देखा है, लेकिन आज तूने जिस विश्वास से इस घर में बातें की ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अर्चना कि तेरी
सहने की और लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। तुझमें बहुत बदलाव आया है बेटा। हालात के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है ना बाबा। और जो बदलता नहीं वो खत्म हो जाता है ना। अर्चना, तूने जाते वक्त मुझे एक बात कही थी, मैंने तेरी बातें आज तक निभाई है। मैंने दारू बिल्कुल बंद कर दिए है, लेकिन आज तेरी आने की खुशी में थोड़ी सी पीऊंगा। तेरे जाने का दुख भी है ना बेटा। अगर अच्छा होता बेटा कि तू बहू बन के इस घर में वापस आ जाती। बेटा तू गणपति बापा को मानती है ना? सबसे ज्यादा बाबा। मैं भी मानता हूँ। उनकी रचना पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जिस लीला से मानव और श्रावणी की शादी एक साल आगे रखी, वही तुम दोनों को एक दिन एक करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ अर्चना, तू इस घर में बहू बनकर जरूर आएगी। हेलो हेलो आई, मैं बोल रही हूँ। अर्चू, क्या हुआ? आई, मैंने श्रावणी को मना लिया। चलो ये तो अच्छा हुआ। तू तो ठीक है ना अर्चू? हाँ आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ आ रही हूँ। अरे ये अभी तक सोई नहीं? अरे नहीं आई, देखो ना कितना परेशान करती है। मंजू, मैं आज उस घर हो आती हूँ। हाँ आई, तो उसमें पूछने वाली क्या बात है? एक बात कहूँ आई, ये दोनों घर आपके हैं, ये घर भी और वो घर भी। जब भी आपका जहाँ भी जी चाहे ना, आप आ जा सकती हैं। इसके लिए आपको किसी से पूछने की और कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मंजू, क्या हुआ? आई कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी। अरे कमजोरी है, थोड़ा सा बुखार सा लग रहा था आज। लेकिन आप चिंता मत करो, एक आध दवाई खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। आप तो जानती हैं कितना परेशान होती हूँ मैं रोज। ऑफिस जाना, घर का काम, पुन्नी का होमवर्क, ये रुचि, ये देखो सोई नहीं अभी तक, इसे संभालना, और अभी तो शाम का खाना भी बनाना है। उसकी कोई जरूरत नहीं मंजू, शाम का खाना मैं बनाती हूँ। हाँ? अरे नहीं आई, आप क्यों बनाएंगी? आपको तो जाना है ना, मैं कर लूंगी। हाँ जाना तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज नहीं तो फिर कल जाऊंगी। तुम आराम करो। हाँ? नहीं आई, आप मेरे लिए क्यों? मंजू, तुमने अभी क्या कहा? ये घर भी मेरा है ना, तो फिर अपने घर में काम करने का हक है कि नहीं मुझे? तुम आराम करो, मैं शाम का खाना निपटाती हूँ। हाँ? हाँ आई पर ये तो मेरा पहला वार था। तीर एकदम सही निशाने पर बैठा है। अब तुम देखना, मैं कैसे मीठा मीठा बोलकर कब तुम्हें आई से आया बना दूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया था क्या? वो क्या तुम्हारी बात है क्या अर्चना से? मतलब क्या हुआ क्या मानो के घर पे? मैं तो बिल्कुल ही भूल गई ताई को फोन करना। लाओ दो ना, मैं अभी करती हूँ।
का फोन। हाँ कही आई, कैसी हैं आप? वर्षा, वर्षा तेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं बेटा। लग रहा है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, कैसे करूं? मैं अकेली हो गई हूँ वर्षा। जल्दी से आ जा बेटा। आई शांत हो जाए, मुझे बताइए कौन सा हॉस्पिटल में लेके जा रही है आप? हॉस्पिटल? मुझे क्या हुआ? आई क्या हुआ बाबा को? सतीश मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हमें थोड़ा थोड़ा बुखार था, लेकिन अभी उन्हें बहुत तेज बुखार है। बहुत बड़े हैं बेचारे, मुझे पहचान तक नहीं रहे बेटा। जल्दी से आ जा मेरे पास सतीश। आई मैं तुरंत आ रहा हूँ। वर्षा भी साथ में आ रही। ये बताओ कि बाबा को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? धनवंतरी। ठीक है, हम तुरंत निकल रहे हैं। ठीक है, और आई कुछ भी नहीं होगा बाबा को। हाँ? सिस्टर, गिव हिम क्रोसिन। क्या हुआ इनको? देखिए आप बाबा परेशान मत होइए। बाबा? सतीश? बाबा? डॉक्टर साहब, मैं इनका बेटा सतीश। बाबा को आई एम सॉरी मिस्टर सतीश, आपके फादर को पैरालिसिस का अटैक हुआ है। कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। देखिए हम इलाज कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन आप लोगों की कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। जैसे कि दवा वक्त पर देना, मसाज करना और इन्हें एक्सरसाइज करवाना। आप लोग जितने अपने एफर्ट डालेंगे उतनी जल्दी इनकी रिकवरी होगी। एक्सक्यूज मी। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। बाबा को डिस्चार्ज मिलते ही सब लोग हमारे पुराने घर में रहने जाएंगे। और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना तो ठीक है, मैं बाबा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। नहीं वर्षा, अब मैं भी ना नहीं कहूंगी। मैं भी तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है वर्षा। प्लीज रो, कुछ नहीं होगा बाबा को। अरे श्रावणी बेटा, बस हो गया तेरा काम। इसको ले सुला दे। श्रावणी, आज जो तूने सच्चू को लेके जाने की बात की थी, मैंने ऐसे वैसे बर्दाश्त की। आइंदा अगर ऐसे बात करेगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुझे जो मुझसे करवाना है करवा ले, जो बोलना है बोल, लेकिन मेरे सच्चू को लेके अलग होने की बात कभी नहीं करनी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्द से जल्द मेरी और मानव की शादी करवा दीजिए।